Dear students, in last lecture 31st, we explain some definitions. For example, magnetic susceptibility, magnetizing current, etc. In this chapter, in this lecture, we explain the magnetic material. Faraday, the scientist Faraday classified the substance into three categories on the basis of their behavior in magnetic field external. फर्स्ट उसने किया है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा किया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। ये इनकी पहचान है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इनमें एग्जाम्पल है कॉपर, पीबी, लेड, जिंक, एयू, H2O और NaCl एक्सेट्रा। एंड पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल है मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम एक्सेट्रा। ये जो है इनके एग्जाम्पल भी हमें ये लर्न रखने चाहिए। अब देखिएगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड होता उसके अपोजिट मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो वे अलोंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, वे कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनको यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो ये मटेरियल अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लार्ज मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के की प्रॉपर्टी के अनुसार, अर्थात उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उन इफेक्ट के हिसाब से ये मटेरियल जो है ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पहला डाईमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो वे अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं फीबली, और इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो वे अलोंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पॉजिटिव। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं अलोंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और लार्ज होती है। देखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हम रीजन देखते हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको पुट करते हैं तो ये अलोंग टू अलोंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। देखिएगा जब तो कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हमने ये स्केच लिया, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसके प्रत्येक मोलेक्यूल या एटम
का अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है और ये इस प्रकार अरेंज होते हैं कि नेट सम ऑफ द ऑल मोलिक्यूल is 0. The net sum of dipole moment of total molecule is 0. और जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट अपने सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं सारे एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण ये फीबली मैग्नेटाइड हो जाते हैं अलोंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन सिस्टम होता है। अब हम फेरामैग्नेटिक की एक्सप्लेन करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है डोमेन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो ये इस प्रकार होता है। इट मीन्स डोमेन क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है सभी का। जैसे डोमेन, एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया। और जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो ये अलोंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सारे वन डायरेक्टेड हो जाते हैं। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट ये एक उसमें हो जाता है, इसलिए ये हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। अब हम तीनों मटेरियल, तीनों क्लासिफाइड कैटेगरीज का एक कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की बात करें तो इसमें डाईमैग्नेटिक जो है फीबली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। अब आइएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डाईमैग्नेटिक की ये 0 से कम होती है और -1 से ज्यादा होती है। पैरामैग्नेटिक ये 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। और जबकि फेरोमैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 10⁻³ से अधिक होती है। और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी डाईमैग्नेटिक की 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से अधिक होती है और 2 से कम होती है। अब आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की भी रिलेटिव परमिएबिलिटी 10⁻³ के रेंज से ज्यादा होती है। अब आइएगा टेम्परेचर। डाईमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल ये जो टेम्परेचर है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जहां T जो है कैपिटल T ये केल्विन टेम्परेचर है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1/T माइनस समथिंग बहुत ही स्मॉल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि डाईमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये रिपेल कर देते हैं, अर्थात ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये रिपेल कर देते हैं बाहर की ओर को। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल अलोंग मैग्नेटाइड हो जाते हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होती है वे इसके अंदर से होकर चली जाती है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दे तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ही जाती है। इस प्रकार की जो है ये ग्राफ जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये पेपर में भी थ्योरेटिकल में आता है, ये इस प्रकार की फिगर जो है ये 1 मार्क्स में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करते हैं क्यूरी लॉ। देखिएगा, बाय एक्सपेरिमेंट Curie found that magnetization is directly proportional to magnetic intensity H and magnetization is inversely proportional to Kelvin temperature। यदि हम ऊपर वाली इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये हो गया M proportional H/T implies it M is equal to C H/T।
कैपिटल टी। एच को हम इसके नीचे ले आए तो ये हो गया M/H इक्वल टू C/T। परंतु C/T क्या होता है, M/H क्या होता है, ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो है हमारा क्यूरी लॉ कहलाता है। ओके बेटा, आज के लिए बहुत, ये केवल इतना ही टॉपिक था। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।